Hello everyone. So in this lecture we are discussing limitation of Bohr atomic model. So यहाँ पर जो बोहर के postulates थे उसमें थोड़ी कमियां थी. वो क्या थी? First was Bohr could not explain spectra of multi-electron atoms. इन्होंने बोहर ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का ही स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करा था जो कि था हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का. आपको पता है हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन और ये जो मॉडल था बोहर का जो मॉडल था ओनली वर्क्स well only for the hydrogen atom and hydrogen like species. जैसे आपको पता है हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन, वैसे ही हीलियम में पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या हो जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी है ये. लिथियम 2 पॉजिटिव इज ऑल्सो अ वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी. तो हमेशा इन्होंने उन्हीं एटम्स के स्पेक्ट्रा को डिफाइन करा था. उनका मॉडल उन्हीं एटम के लिए एप्लीकेबल था जिनके पास ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे. मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए स्पेक्ट्रा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा था. ये इनका ड्रॉबैक था. सेकेंड वर्स, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. जैसे मॉडल प्रिडिक्टेड सिंगल लाइंस बट एक्चुअल स्पेक्ट्रा में क्या होता है, शोज द स्प्लिटिंग. इन्होंने क्या बताया था कि एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है उसमें ओनली सिंगल लाइंस है बट एक्चुअल में क्या होता है कि उन लाइंस की भी स्प्लिटिंग होती है. उस स्प्लिटिंग को ही कुड नॉट एक्सप्लेन. सो थर्ड वन इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट. ये ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं समझा पाए थे. इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में की प्रेजेंस में रहेगी तो वो उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और इस फिनोमेना को कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट. बट बोहर के मॉडल में इनके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था. अनदर वन इज दैट कि अगर स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगी फिर भी उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और उस फिनोमेना को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग को ज़ीमन इफेक्ट कहा जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर लाइंस की स्प्लिटिंग होती है दैट इज नोन एज योर स्टार्क इफेक्ट. वो क्या हो जाता है, आपका स्टार्क इफेक्ट हो जाता है. राइट. सो यहाँ पर फोर्थ क्या था, इनकी ड्रॉबैक क्या थी, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन इन स्पेक्ट्रल लाइन. इंटेंसिटी वेरी कर रही थी स्पेक्ट्रल लाइन्स की, उसके बारे में भी इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी. ही कुड नॉट, फिफ्थ है आपका, ही कुड नॉट डिराइव और एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन कंडीशन. देखो जो बोहर का पोस्टुलेट था अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम, उन्होंने एक्सप्रेशन तो दे दिया दैट इज योर mvr इज इक्वल टू nh/2 जो कि हमने इनके पोस्टुलेट्स में भी करा है. बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप. उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करा कि ये कैसे आया, क्या किस तरह से आया, किस तरह से डिराइव हुआ. उन्होंने इसको फुली एक्सप्लेन नहीं करा था. ओके, सो नेक्स्ट वन इज दैट की वायलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बोहर ने ये एज्यूम करा था इलेक्ट्रॉन को कि वो मूव करेगा उनके मॉडल के अकॉर्डिंग. जो बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है सर्कुलर मैनर में, सर्कुलर ऑर्बिट में. वो वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं विद नोन रेडियस, जिनका कि नोन रेडियस था एंड नोन मोमेंटम था, विच कॉन्ट्रोडिक्ट्स द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बिकॉज अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. बट ही वॉज प्रिडिक्टिंग रेडियस एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ दी सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये आपका एक ड्रॉबैक था जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वॉलेशन था. Last limitation about the Bohr model was that he could not explain why orbits of electrons are taken as circular whereas elliptical orbits are also possible. इन्होंने क्या बताया, बिल्कुल आपका इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट्स पे मूव करेगा. बट ये क्वेश्चन था, उन्होंने ये प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ओनली उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट क्यों लिए. इनफैक्ट यहाँ पर इलेप्टिकल जो ऑर्बिट्स थे वो भी पॉसिबल थे. इलेप्टिकल कैसे होते हैं, इस तरह से. ये आपका सर्कुलर हो गया तो इलिप्टिकल कैसे होगा, इलिप्टिकल ऐसे होगा. तो ये वाले पॉसिबल भी थे पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पॉसिबल क्यों है और ये पॉसिबल क्यों नहीं है. तो ये वाले सारे ड्रॉबैक थे अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. थैंक यू सो मच.